The Shanti's Food Circle, elements of great food. Enjoy your food. What's cooking? Indian food, South Indian food, Chinese food. SFC Party Zone. Booked your birthday party, kitty party with desk. Address Shanti Complex, Gurudwara Gali, Lakshmiganj, Guna, MP. Contact number 919981316660. The Shanti's Food Circle. We deliver food to your doors. Order now 919981316660. Shanti Complex, Gurudwara Gali, Lakshmiganj, Guna 473001. मंगलवार को शहर के हनुमान चौराहे स्थित निजी होटल में सीटू द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को सीटू के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीटू के राज्य उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ श्रमिक नेता डॉक्टर विष्णु शर्मा ने की। वार्ता में आगामी 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी की जानकारी दी गई। प्रमोद प्रधान ने कहा कि सीटू समेत देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और 100 से अधिक स्वतंत्र फेडरेशनों एवं कर्मचारी संगठनों ने मिलकर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को देशव्यापी काम बंदी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश भर में व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर विष्णु शर्मा ने गुना सहित आसपास के जिलों में चलाए जा रहे प्रचार अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार की हड़ताल महज मजदूरों की नहीं बल्कि आम जनजीवन की व्यापक मांगों को लेकर है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी, नहीं तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सीटू के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सैनी ने सभी पत्रकारों को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया है। और मजदूरों के लिए आगे बढ़े और अब उन्होंने श्रम कानूनों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। पचमढ़ी में जो उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें मजदूर विरोधी प्रावधान ला रहे हैं, हम उनका विरोध करें। तो इन सारे मसलों पर पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी हड़ताल की व्यापक तैयारी है। आज गुना में भी हम लोग तैयारी के सिलसिले में चल रही है। पहले ये हड़ताल 20 मई को होने वाली थी, लेकिन ये देश के अंदर और पहलगांव के सवाल पर जो तनाव पैदा हुआ और बॉर्डर पर जो तनाव था उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इस हड़ताल को 9 जुलाई को के लिए इस तरह आगे बढ़ा है। तो हम एक देश के मजदूर किसान अपनी मांग के लिए तो लड़ेंगे, लेकिन हम राष्ट्रभक्त भी हैं, हमें देश की भी परवाह है। और देश के अंदर अगर मान लीजिए कोई संकट आता है तो उस संकट में अपनी भूमिका अदा करते हैं और साथ साथ न्याय के लिए अपनी लड़ाई कर रहे हैं। तो ये न्याय की लड़ाई है। हमारा आग्रह है कि इस कार्रवाई में आप भी इसको जन जन तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और उस दिन जिस भी रूप में हो सकता है तो उस रूप में आप इस पूरे आंदोलन में नैतिक रूप से मदद करें। इसी के लिए अपने लगाइए और पूरे देश में और प्रदेश में तैयारी व्यापक रूप से चल रही है। आंदोलन है, उस आंदोलन के संदर्भ में 2-3 चीज़ें मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये देश में और प्रदेश में आप तो पत्रकार हैं, आप विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील हैं, जानते भी हैं कि हालात बेहद खराब है। और विशेष रूप से गौर करने वाली बात ये है कि जो संपदा पैदा करने वाले जो वर्ग उन पर हमला हो रहा है, उनकी लूट हो रही है और जो संपदा लूटने वाले जो वर्ग हैं सरकार उनको पूरा संरक्षण दे रही है और उनकी एक तरीके से बेलगाम कर दिया गया, उनको जो मर्जी आ रहा है। अभी देखिए कि समाज में और संपदा पैदा करने वाले वर्गों में विशेष रूप से 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनका ज़िंदगी तबाह हो। नंबर 1 जो बेरोजगारी है वो चरम पर, चाहे वो पढ़े लिखे हो बिना पढ़े लिखे हो। भ्रष्टाचार के बारे में तो अकल्पनीय है, ठीक है। महंगाई, उसके बारे में कोई भरोसा नहीं कब क्या महंगाई बढ़ जाए। और ये महंगाई बढ़ाने के बारे में ये बात पहले तो आमतौर पर देखते थे कि महंगाई बढ़ती है तो सरकार कहती है व्यापारी। अब ये जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई सरकार बढ़ा रही है। आप गौर करिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कौन बढ़ाता है? सरकार। रसोई गैस की कीमतें कौन बढ़ाता है? सरकार। अभी उन्होंने रेल के किराए में गिनती करते 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा, पर जब आप कुल मिलाकर देखेंगे तो सुविधाएं कट रही हैं और किराए बढ़। तो महंगाई बेलगाम है, बेरोजगारी है। अब इसके बीच में जो रोजगार है उस रोजगार को सरकारों ने ये पूरा तय कर लिया है कि स्थायी किस्म का जो रोजगार है उसको समाप्त किया जाए। लगभग आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं लाखों पद खाली पड़े, भर्ती नहीं हो रही।
कारखानों के अंदर आप अगर जाके देखेंगे तो परमानेंट मजदूर की संख्या बहुत कम है, 2%, 5%, और अधिकांश लोगों को ठेका मजदूरी के रूप में काम कराया जाए, और ठेका मजदूरी के रूप में काम कराया तो उनका न्यूनतम वेतन का भी भुगतान सरकार नहीं कर रही। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है न्यूनतम वेतन के लिए। बमुश्किल न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हुआ और कारखानों के मालिकों से मिली के भगत करके कोर्ट में स्टे ले लिया, फिर स्टे के खिलाफ हम लोग कोर्ट में लड़े। जब स्टे खारिज करा लिया उसके बाद सरकार ने घोषित करके 1 अप्रैल 2024 से लागू है। और आप गुना में भी आप पता लगाएंगे कि नगर पालिका हो, सरकारी विभाग हो, आउटसोर्सिंग के मजदूर हो, सारे मजदूर पता लगाइए एरियर भी नहीं भुगतान कर रहे। जबकि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहें तो 5 दिन के अंदर सारे लोगों को भुगतान हो सकता है। एक दिन बुला के कलेक्टर तो कह दें कि आपके यहाँ कितना न्यूनतम वेतन दिन को प्राप्त होता है, देखिए किसको एरियर नहीं मिला, जो एरियर नहीं दे रहा उसको बोल दीजिए कि 2 दिन में एरियर दे दे, वरना उठा के बंद कर दीजिए, अभी एरियर का भुगतान हो जाएगा। पर सरकार नहीं चाहती। अब ये जो परिस्थिति बन रही है, तो चाहे वो पढ़े लिखे नौजवानों, BA, MBA, BSc, इंजीनियर आपको मिल जाएंगे। आपको अगर आप नौकरी का अगर आवेदन हो जाए कि 100 पोस्ट है, 5-7 लाख लोग भर देंगे। पर अब ये जो हालत है, इस हालत में लोगों का जिंदा रहना मुश्किल। अभी देखिए जुलाई का महीना आ गया, आपको भी जीवन में ये भुगतना पड़ रहा होगा। अभी बच्चों के एडमिशन होंगे, तो आप पहले दूसरे क्लास में एडमिशन कराने ठीक ठाक स्कूल में लाखों रुपये। अब आपकी मजदूरी अगर मिल नहीं रही, स्थायी रोजगार नहीं है, महंगाई के हिसाब से रोजगार वेतन नहीं बढ़ा रहे, तो जीवन चले कैसे? अस्पतालों में लूटे तो आम आदमी तबाह। अब ऐसी परिस्थिति में इसमें हम लोगों ने तय किया कि संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो हम लोगों ने सारी यूनियनों को इकट्ठा किया, और उस यूनियनों के साथ में जो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की यूनियन के साथ में बैंक के, बीमा के, सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग, शिक्षा विभाग में काम करने वाले, सबको इकट्ठा किया देश के स्तर पर। और हमने 21 सूत्री मांग पत्र बनाया। सबसे पहली हमारी मांग है 26,000 रुपये से कम न्यूनतम वेतन नहीं। मान लीजिए आज आप प्रेस में काम करते हैं तो कानून बनाओ, 26,000 से नहीं तो 1-2 स्थायी काम है तो स्थायी रोजगार होना चाहिए। 3 ये जो पूरा महंगाई है उसको उस पर रोक लगाओ। 4 सारे पदों जो खाली पद पड़े हैं उनको भर्ती करो और बेरोजगारों को रोजगार दो। 5 जो आज की तारीख में काम लोगों के अंदर काम है उसको सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करो। भाई कल के दिन कोई असंगठित मजदूर ठेला चला रहा है और घायल हो गया तो क्या करेगा वो? उसको इलाज भी खुद करे, और इलाज के दिन जब काम नहीं करा पाएगा तो ये सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क। और इसी तरीके से हमने किसानों की मांग उठाई है, जैसे फसल का लाभकारी दाम ये मांग रहे हैं। तो ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल जो संपदा पैदा करने वाले तबके हैं, वर्ग हैं, मजदूर, किसान, आम कर्मचारी, उनको इकट्ठा करके कर रहे हैं। और इसमें हमें उम्मीद है कि देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और हम अभी ठीक है मध्य प्रदेश में बाकी जगह की तुलनात्मक रूप से हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि यूनियन यहाँ मजबूत नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी, आशा उषा, कारखानों के मजदूर, बीमा, बैंक, इनकम टैक्स, ये सारे लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो प्रदेश के अंदर भी बड़ी जन कार्रवाई होगी। इस बड़ी जन कार्रवाई मध्य प्रदेश के हमने 2-3 मुद्दे खासतौर से जोड़ दिए। एक, अभी प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने आपको पता है कि इन्वेस्टर्स मीट की भोपाल में हजारों करोड़ खर्च किया। काय के लिए? खरबपतियों को बुलाया, उनकी थोड़ी चुनी, कहा आप निवेश कीजिए, और निवेश करने का क्या शर्त है, कितना रोजगार देंगे, कोई शर्त नहीं है। शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है कक्षा 9 से 12 तक। कम फीस, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, खेल का मैदान, सुसज्जित लैब, कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान, शासन के अनुसार किताबें फ्री।